Hello everyone, I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with concepts from mathematics. Whether you are from BE, BSc or Diploma background or you are preparing for your competitive exams, I am here to help you all. तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैट्राइसेस में हमने पिछले वीडियो में देखा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। So, what are the properties of inverse of a matrix? The first property says that the inverse of a matrix is unique. मतलब क्या, जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स, उसका जो भी इनवर्स होता है, हम इनवर्स डिनोट करते हैं ए इनवर्स से, बट यू कैन से कॉल इट एज एनी बी मैट्रिक्स और एनी सी मैट्रिक्स। ओके, सो एनी मैट्रिक्स उसका ए का इनवर्स जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है। तो देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं। सो सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, सपोज ए is a given matrix, okay, and say B and C are inverse of its two matrices, or you can say B and C are its two inverses. हम दो इनवर्स है ऐसे कंसिडर करते हैं इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो इनवर्स है, हमें पता है इनवर्स की डेफिनेशन से क्या होता है, a इंटू बी, इफ बी इज इनवर्स a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं ये स्टेटमेंट डेफिनेशन देखने के लिए, ठीक है। तो हमें पता है a, वी कैन राइट कंसिडरिंग b, so we can write this as ab is equal to b into a is equals to I. Also we have considered c as its inverse, so therefore we can also write it as a into c is equals to c into a is equals to I, right? ये तो है इक्वालिटी स्टेटमेंट्स हमारे पास। नाउ सपोज I multiply by c on this say first equation and the second equation। इस इक्वेशन 1 को अगर मैं c से मल्टीप्लाई करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, सो we can get it as c into ab, okay, so we can write it as c into a into b, okay, so c into a into b, but what is ab? Ab is nothing but I, so we can write it as c into I, okay, which is equals to nothing but c, right? So ऐसे ही अगर हम कंसिडर करते हैं c into a into b, हमें पता है a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो इसी हिसाब से c इंटू आई, c इंटू हमने क्या किया, ए बी मल्टीप्लाई, वैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं c इंटू ए इंटू बी, एंड वी ऑल्सो हैव एन इक्वालिटी स्टेटमेंट विच सेज c इंटू ए इज नथिंग बट आई, सो ये हो जाएगा i इंटू बी, दैट इज नथिंग बट b। सो इससे हमें पता क्या चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि c इंटू ए इंटू बी करोगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू b and which is equal to c। मतलब इससे पता क्या चल रहा है, b is equal to c means what, b is not different from c, b is not different from c means ये b मैट्रिक्स क्या है, c मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स b एंड c क्या है, एक ही है। तो एक ही है मतलब क्या है, यूनिक है। so hence the statement holds which says that the inverse of a matrix is unique, okay, so there exists only one inverse matrix to a given matrix, fine। Let us discuss another property. What does the property say? The property says as inverse of product of two matrices is the product of the inverses in the reverse order, means what, suppose we have two matrices a and b, a into b का प्रोडक्ट ए बी हो जाएगा, ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स अगर लोगे तो इस इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या होगी, इट्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ओके, लेट अस चेक इट। ओके, सपोज वी हैव a and b as two matrices, let a and b are two नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। मैंने क्यों लिखा ये नॉन सिंगुलर और या
इस नॉन सिंगुलर क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज इनवर्स अगर मिल रहा है तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो गए तभी इनवर्स मिलता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही हमें क्या मिलता है? इनवर्स मिलता है। सो ये ए बी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो गए। सो ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ same order. Okay, they should be of same order because we are doing multiplication. So what will be the multiplication? Now we know since the matrix multiplication is associative, हमने मैट्रिक्स क्या है इन डीप दे दिया है, मैं यहाँ पे लिख दे दूंगी, इसके लिए आप वो वीडियो भी देख लेना अगर आपको प्रॉपर्टीज पता नहीं है मैट्रिसेस। ठीक है, सो मूविंग बैक। सो हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। सो हम वी कैन राइट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी क्या हो जाएगा? वी कैन राइट दिस एज बी इनवर्स A inverse into A into B and A inverse into A मतलब क्या? आइडेंटिटी, तो B inverse into आइडेंटिटी into B हो जाएगा। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलने वाला है, तो B inverse into B which is going to be identity, right? एंड नाउ ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, वही अगर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? A into B, B inverse into A inverse, तो ये हो जाएगा A B into B inverse into A inverse, B into B inverse again identity, तो A into identity into A inverse equals to A into A inverse रहेगा, ये हो जाएगा अगेन आइडेंटिटी। सो क्या हो रहा है? ये प्रूव कर रहा है हमारा डेफिनेशन। हमें पता है डेफिनेशन क्या कहता है? A अगर मैट्रिक्स है, अगर उसका मैट्रिक्स इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलता है। तो ये प्रूव कर रहा है ना, यहाँ पे हमने क्या किया? ए बी ये एक मैट्रिक्स है होल, राइट? बिकॉज वी हैव टेकन प्रोडक्ट, दिस होल इज अ मैट्रिक्स है सी। इसका इनवर्स क्या है? अभी उन्होंने बोला है कि इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के फॉर्म में, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स वैल्यू होगी, ए की वैल्यू ए इनवर्स है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो दिस इज सम सी इनवर्स वैल्यू एंड इसकी वैल्यू क्या मिल गई? हमें आइडेंटिटी मिल गई। बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी हमने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, सो दिस मीन्स दिस प्रूव्स दैट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स is the inverse of AB. Okay. Now, in general, note some points. Since A in inverse of AB exists, therefore we can say AB is also non-singular. Inverse कब मिलता है? जब वो non-singular matrix होगा तो AB का inverse अगर exist हो रहा है तो AB भी क्या होगा? non-singular होगा। ओके, और इन जनरल अगर हमें एक्सप्रेस करना होगा, अभी ये दो मैट्रिसेस के लिए हमने देखा लिया, ऐसे तीन मैट्रिसेस, चार मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन से ए बी सी इनवर्स, तो क्या होगा? ये सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर चार मैट्रिसेस है से ए बी सी एंड डी, उसका मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स लिया तो ये क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। मीन्स अभी यहाँ पे ए बी सी मल्टीप्लाई करो फिर उसका इनवर्स निकालो, इसकी ज़रूरत क्या है? इनवर्स अगर इंडिविजुअल इनवर्स निकाल सकते हो वो निकालो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी says inverse of product of two matrices is product of the inverses in reverse order. Okay, let's move on to next property. Now, what does the third property say? This third property says that the inverse of transpose is the transpose of inverse. Okay, now read it carefully. The statement says inverse of a transpose. Now what is transpose? Given a matrix A, इसका transpose क्या होता है? हम denote करते हैं a t से, a to the power t से, और a trans मतलब क्या? transpose मतलब क्या होता है? a b c d अगर matrices दिया है, इसके रोज और कॉलम से इंटरचेंज करो, a c b and d, वो हो गया, ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
right? तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ एन इनवर्स। मीन्स व्हाट, अगर हमें एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हमें पता है, इसका इनवर्स अगर निकालना है तो ए ट्रांसपोज इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का ही ट्रांसपोज। मीन्स व्हाट, हमें ए दिया है, हमें उसका ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो या फिर ए इनवर्स निकालो और उसको ट्रांसपोज करो, मैट्रिक्स वही मिलेगी। ठीक है, लेट अस चेक, लेट अस प्रूव दिस स्टेटमेंट। Let us check whether this statement holds or not. So suppose given A matrix is a singular non-singular matrix, is a non-singular matrix. Okay, so since it is non-singular, what does it imply? It implies that determinant of A is not equal to 0, and it implies that A inverse exists. Okay, so now determinant not equal to 0, अगर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लोगे तो भी क्या होगा, वही मिलेगा। So here we can say A transpose का determinant is going to be equal to determinant of A, and which is not equal to 0. So what does this imply? This implies that A transpose is also non-singular, right? A transpose भी क्या है, non-singular है, and A transpose का inverse भी क्या होने वाला है, exist होने वाला है। हमने inverse की definition property ही यूज करके ये प्रूव करें। सो इनवर्स की डेफिनेशन से हमें पता है इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट वो दोनों सेम ही होते हैं, तो ऑब्वियसली सिंस ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो ही होगा, मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा, एंड बिकॉज इट इज नॉन सिंगुलर वो क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। So further also we know what, by definition we have that A into A inverse is equals to A inverse into A equals to identity, ये हमें पता है। Suppose now we take transpose of both sides. Taking transpose क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन A इनवर्स का ट्रांसपोज A इनवर्स इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी ही रहेगा, राइट। सो A ट्रांसपोज A इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज, और वी नो बाय प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज A इंटू B ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। हमने पिछले वीडियो में ट्रांसपोज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है डिस्कस कर लिया है, अगर नहीं पता है तो प्लीज वो वीडियो देख लेना। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो जाएगा A इनवर्स ट्रांसपोज into A transpose equals to, again by this property this term will become A transpose into A inverse transpose equals to identity, right? And this what is becomes now inverse of A transpose is equals to this implies as inverse of A transpose equals to A inverse का ट्रांसपोज। यहाँ पे इनवर्स A ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से A इनवर्स का ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, वी कैन राइट A ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आई होप आज का ये वीडियो सबको क्लियर हो गया है, सबको समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।